नमस्ते। थोड़ा पढ़िएगा आस्ते, समझिएगा भी आस्ते। आज कल तो त्रिभुज का सिद्ध हुआ था 9th क्लास का। आज चतुर्भुज हम सिद्ध करने जा रहे हैं। आप लोग देखिएगा। इसका एक कोई थ्योरम है, उपप्रमेय है। उपप्रमेय है, प्रमेय का उपप्रमेय है, यानी चतुर्भुज। यहाँ पे आ जाए सिद्ध क्या करना है कि प्रूव्ड है। सीधे यहाँ पे करना है। यहाँ पे जरा दिखा दीजिएगा। प्रूव्ड है द सम ऑफ कल थ्री था, यहाँ कल था द सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पे क्या है? प्रूव्ड है द सम ऑफ फोर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल लेटरल इज 360 डिग्री। कितना डिग्री? 360 डिग्री। यानी कि इसका हिंदी हुआ कि सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज में कितने त्रिभुज बनते हैं? दो। कितने बनते हैं? दो। देखिए कैसे बनते हैं। हिंदी यहाँ पे लिख रहे हैं हम। क्या लिखा है हिंदी में? कि सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज। कौन भुज? चतुर्भुज जिसकी चार भुजा उसे चतुर्भुज कहते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। कितना डिग्री? 360 डिग्री होता है। अब देखिएगा, समझिएगा। तो कल बताए थे कोई भी चीज में सबसे पहले थ्योरी लिखा था, ये आप तो जानते हैं। तीसरे भी क्या होगा देखिएगा। यहाँ सबसे पहले एक फिगर चलते चतुर्भुज का। चतुर्भुज कौन कौन है? चतुर्भुज बहुत सारा प्रकार है। तो जिसकी चार भुजा, जैसे आयत, तो आयत एक चतुर्भुज है। वर्ग भी क्या है? तो वर्ग एक चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, विषमबाहु चतुर्भुज, विषमबाहु त्रिभुज भी होता है, विषमबाहु चतुर्भुज भी होता है। आपको देखिएगा कैसे कैसे होता है। ये आपको समांतर चतुर्भुज आप जानते हैं। ये है समांतर चतुर्भुज, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है b गुने a, आधार गुने ऊंचाई। यहाँ पे लंब डलाता है इसे, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री में हाइपोटेनस चलेगा, यानी कि कार्य का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज के ही नियम है। आगे चलेगा सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज ऐसे बनता है, क्वाड की तरह। क्या बनता है? क्वाड की तरह बनेगा, यानी कि ऐसे बनेगा। यहाँ पे विकर्ण इसका दो, एक ही विकर्ण होता है, एक ही विकर्ण। हर चतुर्भुज में दो विकर्ण होता है। जितना भी चतुर्भुज सम में दो विकर्ण होता है। इसका सम चतुर्भुज मतलब सम मतलब बराबर, जिसकी सभी भुजा बराबर उसे सम चतुर्भुज कहते हैं। सम चतुर्भुज कहते हैं। इसमें सभी भुजा बराबर, इसका परिमाप होता है 4, इसमें क्योंकि सभी भुजा बराबर होता है। इसका अगर क्षेत्रफल की अगर बात करेगा, इसका क्षेत्रफल की बात करेगा तो 1/2 गुने d1 इंटू d2, यानी यहाँ से यहाँ तक ये कोई d1 है और इन्हें वाला कि d2 बोलेंगे, आधा भाग में बढ़ जाएगा। अगर यहाँ से यहाँ तक ये 8 है और इन्हें क्या है? 6 है। ये माने जाए 6 है और ये क्या है? 8 है। तो ये 4 ये 8 है। अगर ये 8 रहा तो 4 में बट गया और ये 6 रहा तो 3 में बट गया, तो 4 और 3 निकल गया। अगर इसका भुजा बोलेगा तो यहाँ 5 निकल गया। ये 5। अगर बोलेंगे तो क्षेत्रफल बताओ तो 1/2 d1 इंटू d2। d1 क्या हो गया? 8 और d2 क्या हो गया? 6। 2 3 यहाँ 6 कर दो, 8 3 के 24। अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर कर दो, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर कर दो। कोई दिक्कत नहीं। आगे होता है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज इसका आकार ऐसे बनता है, इसका ऐसे बनता है, एलू बनता है। इसमें दो लंब डलाती है, एक यहाँ और एक यहाँ डलाता है। इसमें दो आसान भुजा होता है। कितने भुजा होता है? दो आसान भुजा होते हैं और दो समांतर भुजा होते हैं। ये समांतर हो गया, इन्हें वाला आसान भुजा होता है। इसका अगर बात करेगा तो ये चाहिए क्या है? एच। यहाँ पे दोनों दिन 90 डिग्री बनता है, दोनों दिन यहाँ पे क्या बनता है? 90 डिग्री बनता है। अगर इसका एरिया की बात करेगा तो 1/2 गुने a प्लस b, यानी कि दो भुजा दिले आसान भुजा का योग और गुने उसके बीच की दूरी, जो ये बीच की दूरी है वही एच होता है, इसका एरिया होता है। चलिए, तो हम लोग ये तो आज नहीं सिद्ध करने वाले हैं। हम लोग को आज चतुर्भुज सिद्ध करने जा रहे हैं। ज्यादा कोई लंबा उम्मा नहीं है, शॉर्ट में देखिएगा, फटाक से देखिएगा, समझ में नहीं आता तो बोलिएगा।
चलिए एक चतुर्भुज छापेंगे, फटाक सुन ऐसे छापेंगे, जिसकी चारों भुजा बराबर हो, ऐसे कर देंगे दोस्त। नाम दे दूंगा, ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, डी दे दिया। कौन एक, कौन दो, कौन तीन और कौन क्या, चार। कौन कितना दे दिया, चार। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं। यहाँ पे आएगा, क्या लिखना है बाबू, थ्योरी। थ्योरी का मतलब कल मैंने बताया था, हिंदी में क्या बोलते हैं, सिद्धांत बोलते हैं। सिद्धांत में क्या लिखेगा, कोई भी चीज में लिखना है माना की, क्या लिखेंगे, माना की ए बी सी डी एक क्या है, चतुर्भुज है, जिसका चार कोण है, जिसका चार कोण है, जिसका चार कोण है, कौन है, कौन भी बोलो, कौन डी है। यहाँ पे मिटर गया, मिला दो फटाक सुन। तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सीधे करना है कि क्या करना है दोस्त, कौन ए प्लस कौन बी प्लस कौन सी प्लस कौन डी बराबर 360 डिग्री, या 1 + 2 + 3 4 बराबर 360 डिग्री। अब चलेंगे कंस्ट्रक्शन में, क्या चलेंगे, यानी कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, रचना या बनावट, कैसे बना है। हम लोग का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, कोशिका से क्या बना, उत्तक बना, उत्तक से धीरे धीरे मिलकर अंग बना, अंग पूरा मिलकर क्या बना, पूरा बड़ा का शरीर बन गया। जैसे ईंट है, ईंट के जोड़ा, तो ईंट के जोड़ा घर तुरंत नहीं बन गया, ईंट जोड़ा तो दीवार तैयार हुआ, दीवार बढ़िया से पूरा जोड़ दिया तो क्या तैयार हुआ, कमरा तैयार हुआ, कमरा तैयार होने के बाद क्या हुआ, एक मकान तैयार हो गया। उसी प्रकार अब यहाँ देखिए रचना में क्या है, लिखेंगे बी को डी से मिला दिया, बी को किससे मिला दिया, तो यहाँ पे 2 था दोस्त और यहाँ पे था 4, तो 4 के बाद क्या होगा, 5, 4 के बाद और 5 के बाद 6। कोई दिक्कत, तो कंट्रैक्शन में क्या लिखेंगे, बी को डी से मिला दिया, यानी कि बीडी के एक विकर्ण बन गया। अब क्या चलेंगे, यहाँ लिखेंगे PROV, प्रूव मतलब प्रमाणित या सिद्ध। तो देखो दोस्त, 2 त्रिभुज बन रहा है, बताए थे चतुर्भुज में कितने त्रिभुज बनते हैं, 180 180 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 360। एक त्रिभुज बना ए डी बी, कल मैंने सिद्ध किया था त्रिभुज अगर चलेंगे ए डी बी ना, ए डी बी में तो क्या होगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण बी बराबर 180, कोण ए प्लस कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। इसको लिख सकता कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 2 बराबर 180। समीकरण 100 है। इसी प्रकार अब नीचे चलो, त्रिभुज बी डी सी में क्या लिखेगा, कोण बी प्लस कोण डी प्लस कोण सी 180। अब कोण बी की जगह पर क्या लिखेंगे, 6, कोण 6 प्लस कोण डी के जगह पर 5 प्लस कोण सी के जगह पर बराबर 180। समीकरण 2 लिख देंगे दोस्त। समीकरण 1 को देखो जोड़ना है, सिद्ध करना जोड़ना बाबू, देखो जोड़ना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस 2 1 प्लस तो जोड़ेगा दोस्त, देखो कैसे होगा, दिखा रहा है जी, ऊपर लिख देता है जी, यहाँ पे लिख दे, यहाँ पे जरा दिखा दीजिएगा। समीकरण 1 प्लस 2, थोड़ा जरा बोल दो, क्या करो बोल दो, तो क्या है समीकरण 1, 1 प्लस 4 प्लस 2 और प्लस ये बोलिए 6 प्लस
5 प्लस 3 बराबर 180 प्लस 180 180 प्लस 180। देखिए कोण 1 है तो कोण 1 4 और कितना लिखा है 5। एक जगह लिख देंगे कोण 4 प्लस कोण 5 और कोण 2 और 6 लिखा है कोण 2 और कोण 6 बच कौन गया 3 कोण 3 बराबर 360 डिग्री। अभी क्या करें कोण 1 कोण 4 और 5 को क्या लिखेंगे 4 और 5 के डी लिखेंगे कोण डी कोण प्लस 2 और 6 के क्या लिखेंगे बी और सी 3 को क्या लिखेंगे सी बराबर 360 डिग्री और 1 के क्या लिखेंगे ए अब सजा दो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस बराबर 300 क्या हो गया कोई दिक्कत थैंक यू।